Hello, welcome to all in my YouTube channel Geography Waves. Today we are going to discuss about a new chapter of class 8 that is human resource. So it is very important chapter, बहुत ही important chapter है, न केवल class 8 के लिए बल्कि सभी classes के लिए बहुत ही important है. So let us discuss about human resource. First we have to discuss about the meaning of human resource कि human resource का मतलब क्या है और उसके अलग-अलग aspects क्या है, chapter wise, topic wise हम discuss करेंगे. So let us start. So first we have to discuss about the meaning of human resource. So before discussing human resource, let us discuss about the meaning of resource. Resource है क्या? ठीक है. तो human resource जानने से पहले हम बात करते हैं resource क्या है. तो resource है अगर आपसे पूछा जाए कि what is resource, so what is your answer? तो आंसर जो होगा वो होगा कि anything which helps in our life, anything which helps in our लाइफ. ठीक है. वो कोई भी चीज जो हमारे लाइफ में हमारी हेल्प करे वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है. और हेल्प किस लिए करे, फॉर बेटरमेंट. ठीक है. दैट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग कि एनीथिंग विच हेल्प्स इन आवर लाइफ फॉर बेटरमेंट, हमारी लाइफ में बेटरमेंट के लिए कोई भी चीज जो हेल्प करती है वो क्या कहलाती है भाई, रिसोर्स कहलाती है. समझ गए. जैसे मान लीजिए कि आपकी लाइफ में अभी मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपके लिए क्या हुआ, एज अ रिसोर्स. ठीक है. आपके मम्मी पापा हैं, आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या हुआ, रिसोर्स. ठीक. वाटर है, वो आपके लिए क्या है, रिसोर्स है. लैंड है, वो आपके लिए क्या है, रिसोर्स है. यानी जो भी चीज आपकी लाइफ में हेल्प करे वो आपके लिए क्या है, रिसोर्स. ठीक है. तो एज लाइक दिस ह्यूमन बीइंग आल्सो एक्ट एज अ रिसोर्स. तो ह्यूमन बीइंग क्या है, वो भी एक रिसोर्स है. और ये ह्यूमन बीइंग कब एज अ रिसोर्स काम करता है आपकी लाइफ में, इस चीज का डिस्कशन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. ठीक है. सो first, what is the definition of human resource? So human resource means it refers to entire population of a country. अगर कोई country है, suppose इंडिया है, तो इंडिया की जो entire population है वो क्या कहलाएगी, ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगी. लेकिन कब ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगी, जब दे आर नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, कैपेबिलिटी टू डू वर्क. यानी वो सारे की सारी पॉपुलेशन अगर वर्क में क्या रहेगी, इंगेज रहेगी, तो क्या कहलाएगी, वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगी. यानी रिसोर्स बनने के लिए ह्यूमन बीइंग का किस में इन्वॉल्व होना जरूरी है, वर्क में इन्वॉल्व होना जरूरी है. अगर कोई पॉपुलेशन या कोई पर्सन काम नहीं करता है एज पर देयर कैपेबिलिटी, तो वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं कहलाएगा. सपोज स्टूडेंट है. ठीक है. तो स्टूडेंट का वर्क क्या है, स्टूडेंट का वर्क है स्टडी. तो ये इसका वर्क है, अगर ये काम नहीं करता तो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है. ठीक है. तो वैसे ही अलग अलग लोगों का अलग अलग वर्क है और वो अपना वर्क करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, एज अ ह्यूमन रिसोर्स कहलाएंगे. किसके लिए, कंट्री के लिए. ठीक है. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज प्रोग्रेस ऑफ कंट्री. किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस में ह्यूमन रिसोर्स का बहुत बड़ा क्या होता है, योगदान होता है. ठीक है. कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है किसका, ह्यूमन रिसोर्स का, कंट्री के प्रोग्रेस में. ठीक है. अगर मान लीजिए आप कहें कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अगर उस पॉपुलेशन को हम सही से मैनेज करेंगे, सबको वर्क में इन्वॉल्व करेंगे, तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा. और टेक्निकली भी हम लोग क्या रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे. The second importance is proper utilization of man-made and natural resources. If person is act as a resource, so there are proper utilization of man-made, ठीक है, एंड नेचुरल रिसोर्सेज. जो नेचर ने हमें दिए हैं दैट इज नेचुरल रिसोर्स, और जो हमने खुद बनाया है वो है मैन मेड रिसोर्स. तो उसका एक प्रॉपर यूज, यूटिलाइजेशन भी हो जाता है. ठीक है. फॉर इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशन, तो ह्यूमन रिसोर्स की वजह से क्या है कि लिविंग कंडीशन में क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो सकता है. ठीक है. अटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किस पे डिपेंड है, ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड है. नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. ठीक है. जनरली इट इज कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है. तो दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज स्किल्ड एंड सेकंड वन इज अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स. स्किल्ड मींस व्हाट, स्किल्ड का मतलब
अ पर्सन वो गेट स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू परफॉर्म देयर वर्क, यानी वो व्यक्ति जिसने किसी काम को करने में एक स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई है, उसको हम बोलेंगे स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, लाइक टीचर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। सो दीज आर स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, यानी इन्होंने अपने अपने काम में क्या ली हुई है, ट्रेनिंग ली हुई है, जिससे कि उनका काम बहुत ही अच्छे ढंग से होता है और कोई भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, जल्दी उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाएगी। यानी कोई पर्सन अगर डॉक्टर हो तो हर कोई डॉक्टर नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि उसने स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ले रखी। अगर कोई लॉयर है तो हर कोई लॉयर नहीं बन पाएगा, उसकी जो प्लेस है वो वही बंदा रिप्लेस कर पाएगा जो ऑलरेडी स्किल्ड है। ठीक है, तो स्किल्ड मीन्स द पर्सन वो गेट स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू परफॉर्म देयर वर्क। अब बात कर लेते हैं अनस्किल्ड की। तो अनस्किल्ड का मतलब वो जिसने जनरल पढ़ाई की हुई है, जनरल फॉर्मल एजुकेशन लिया हुआ है और बहुत ही लेस एजुकेशन लिया हुआ है। तो फॉर्मल एजुकेशन लिया हुआ है, इट मीन्स कि किसी तरह की कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली है। अब उनका जो प्लेस है उसको इजीली कोई भी रिप्लेस कर सकता है। जैसे मान लो कोई लेबर है, ठीक है, तो लेबर कहीं काम कर रहा है तो उसकी जगह पे कोई दूसरा लेबर आके उसकी प्लेसमेंट आराम से कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा किसी स्किल की जरूरत नहीं पड़ती। सो पर्सन वो गेट लिटिल फॉर्मल एजुकेशन एंड देयर जॉब do not require any specialized skill and these people can easily be replaced। तो जो अनस्किल्ड पीपल होते हैं उसको इजीली रिप्लेस किया जा सकता है दूसरे पीपल से, लेकिन स्किल्ड वाले को जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, सो इम्पैक्ट ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स ऑन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो अगला टॉपिक है वो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन रिसोर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि सोशल इकोनॉमिक होता क्या है। तो यहाँ दो टर्म है, एक तो सोशियो और इकोनॉमिक। तो सोशल है ना, मीन्स जो हमारा अगल बगल का जो हमारी सोसाइटी है उसको हम जो जहाँ पे हम रहते हैं वो सोशल हो गया आपका लाइफ। और इकोनॉमिकल मीन्स कंट्री के ग्रोथ से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स का क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट क्या है वो बात कर लेते हैं एक एक करके। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स लाइक मिनरल, वाटर, फॉरेस्ट, ईटीसी। तो जितने भी कंट्री में रिसोर्सेस हैं, चाहे वाटर की बात कर लें, मिनरल की बात कर लें, फॉरेस्ट की बात करें, उनका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा। अगर ह्यूमन रिसोर्स मीन्स कि अगर बंदा पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तो वो उस चीज का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली कर सकता है। ठीक है, दे आर कैपेबल टू यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर वो एज अ रिसोर्स है पॉपुलेशन, तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आराम से यूज कर सकता है। जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसका आराम से यूज करके कंट्री के डेवलपमेंट में फायदा पहुंचा सकता है। दे हेल्प टू इंक्रीज गुड प्रोडक्शन। ठीक है, तो गुड्स का प्रोडक्शन का इंक्रीज कर सकते हैं कौन? स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। अगर बंदा स्किल्ड है, ठीक है, कैपेबल है, स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी है उसने, तो वो डेफिनेटली वो प्रोडक्शन को क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है। दे इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन। तो अगर सोसाइटी की बात करें तो जो स्किल्ड पर्सन है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है, दे ऑल इन्वॉल्व इन वर्क। ठीक है, तो उनका जो एटीट्यूड, एटिकेट्स, मैनर, बिहेवियर सब चेंज हो जाएगा, उनकी लिविंग कंडीशन भी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। तो एक इम्पैक्ट है किसका? ह्यूमन रिसोर्स का, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स का हमारे सोशल डेवलपमेंट पे। दे डेवलप सोशल पीस, ब्रदरहुड। ठीक है, अगर सारे स्किल्ड रहेंगे, काम में इन्वॉल्व रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सोशल पीस और ब्रदरहुड भी क्या रहेगा आपका? बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, भाईचारे की भावना रहेगी। एंड लेस क्राइम इन सोसाइटी। सोसाइटी में क्राइम कैसा रहेगा? कम रहेगा। क्यों? क्योंकि क्राइम बढ़ने का जो एक रीजन है वो ये है कि लोग क्या रहते हैं, मतलब काम में इन्वॉल्व नहीं रहते, उन्हें किसी कोई वर्क नहीं आता, किसी चीज की ट्रेनिंग नहीं ले रखी, तो वो क्या करते हैं? इधर उधर फालतू के काम करते हैं और वो क्राइम रेट बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या है आपका? एक सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि लेस क्राइम इन सोसाइटी। नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। रोल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, यानी हेल्थ और एजुकेशन का क्या रोल है किसमें? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यानी ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में रोल और हेल्थ का क्या, हेल्थ और एजुकेशन का क्या रोल है। तो हम बात कर लेते हैं कि भाई जो अपनी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो है आपकी हेल्थ। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपकी हेल्थ है।
तो हेल्थ, जैसे एक मुहावरा भी है, हेल्दी माइंड द साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, यानी अगर आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, तो आपका जो दिमाग है वो भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में हेल्थ का और एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। क्या क्या है, तो हेल्दी पीपल कैन डू वर्क वेल एंड क्विकली। जो पीपल हेल्दी रहेगा वो जल्दी काम करेगा, है ना, और अच्छे से काम करेगा। दूसरी चीज कि हेल्दी पीपल में एक्स्ट्रा उसको कोई रिसोर्स खर्च करने की जरूरत नहीं है, एंड दे आर एबल टू यूज रिसोर्स इन अ बेटर वे, और वो रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। एंड एजुकेशन इम्प्रूव द थिंकिंग लेवल ऑफ पर्सन। लोगों की सोच को भी क्या कर सकता है, इम्प्रूव करता है। कौन, एजुकेशन। अगर एक बंदा है जो अनएजुकेटेड है, जिसने कोई एजुकेशन नहीं ले रखी, उसकी सोच में, उसकी थिंकिंग पावर में, और एक बंदा जो एजुकेटेड है उसकी थिंकिंग पावर में बहुत क्या होता है, अंतर होता है। तो जो एजुकेशन है वो थिंकिंग पावर को इंक्रीज कर देती है, आपकी सोच को अच्छा कर देती है। तो ये भी बहुत जरूरी है आप ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में। एजुकेशन चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ पीपल, दे गेन मोर कॉन्फिडेंस। जो पर्सन एजुकेटेड है उसका जो एटीट्यूड और बिहेवियर है वो ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आता है एज कंपेरिजन टू अनएजुकेटेड पर्सन। सो दिस आर द रोल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगला बात कर लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की। सो इंडिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है, ठीक है, वो टोटल लैंड का 2.4% कवर करता है। तो 2.4% पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है उसको कवर करता है। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन 16.9% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी जगह के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि अगर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तीनों कंटिनेंट की पॉपुलेशन मिला दी जाए, उससे भी ज्यादा किसकी पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन उससे भी ज्यादा है। इट मीन्स कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। और ये पॉपुलेशन अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे इनका, तो ये पॉपुलेशन हमारे लिए कर्स हो जाएगी, है ना, एक अभिशाप की तरह काम करेगी। लेकिन अगर इन पॉपुलेशन का हम, जो इतनी एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है हमारे पास, इसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे इज एज अ ह्यूमन रिसोर्स, तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही अच्छा काम करेगी। नाउ रूरल अर्बन कंपोजिशन। तो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल एंड अर्बन। सो रूरल मीन्स द एरिया बिलोंग्स टू विलेज। तो जो एरिया विलेज से बिलोंग करता है ना, गांव का एरिया है, उसको बोलते हैं रूरल। और अर्बन मीन्स सिटी एरिया। ठीक है, तो अगर रूरल अर्बन कंपोजिशन की बात करें तो इंडिया की जो रूरल पॉपुलेशन है, जो गांव में रहने वाली पॉपुलेशन है, वो 69% है, और शहर की पॉपुलेशन है वो 31% है। ठीक है, 31% है। एंड रूरल पॉपुलेशन जनरली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, सो दैट्स अ बेसिक थिंग। तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है कौन, रूरल पॉपुलेशन। एंड अर्बन जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग वर्क में, इंडस्ट्री वगैरह में, इंडस्ट्री हो गई आपके, अलग ऑफिस हो गए, कॉरपोरेट वो हो गया, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, तो इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं अर्बन पीपल के लोग। नाउ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट पॉपुलेशन, कि वो कौन कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस हैं। तो अलग अलग प्लेसेस पे पॉपुलेशन भी क्या है, अलग अलग है। कहीं आपने देखा होगा बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, कहीं बहुत कम रहती है, और कहीं बहुत ही ज्यादा कम रहती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। तो ये डिपेंड करता है पहले तो फिजिकल फीचर्स। ठीक है, यानी उस एरिया में फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यू है, ठीक है, उसके हिसाब से भी अलग अलग पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी माउंटेन एरिया है तो वहाँ पे डेफिनेटली लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं होगी, तो वहाँ पे लोग कम रहेंगे। प्लेट्यू एरिया है, थोड़ी सी लिविंग कंडीशन ठीक है, तो वहाँ पे लोग एज कंपेरिजन टू माउंटेन ज्यादा रहेंगे। प्लेन है, बहुत ही अच्छी कंडीशन है, तो बहुत ज्यादा लोग रहेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस, उस प्लेस की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बारिश है, या बारिश कम होती है, नहीं होती, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। ना अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, उस एरिया में नेचुरल रिसोर्स की कितनी अवेलेबिलिटी है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका पॉपुलेशन कितना होगा। नेचुरल रिसोर्स मीन्स वाटर की अवेलेबिलिटी है, फर्टाइल लैंड की अवेलेबिलिटी है।
अगर वाटर की अवेलेबिलिटी है, फर्टाइल लैंड की अवेलेबिलिटी है, प्लेन कर दे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की। तो सेक्स रेशियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्स रेशियो होता क्या है? तो सेक्स रेशियो मीन्स, तो सेक्स रेफर्स टू मेल एंड फीमेल। तो सेक्स रेशियो इट मीन्स कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। ठीक है, यानी उस किसी भी एरिया में, किसी भी स्टेट में की बात कर ले, किसी सिटी की बात कर ले, कंट्री की बात कर ले, तो वहां पे नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है मेल के कंपैरिजन में, पर 1000 मेल के कंपैरिजन में, उस रेशियो को हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो जो होता है वो दो तरह का होता है आपका। ठीक है, एक तो होता है फेवरेबल और एक होता है अनफेवरेबल। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फेवरेबल मीन्स नंबर ऑफ फीमेल्स मोर देन और इक्वल टू मेल्स। अगर फीमेल्स जो हैं वो ज्यादा है या बराबर है मेल्स के, ये कंडीशन कहलाएगी फेवरेबल। ठीक है, और अगर फीमेल्स जो हैं वो कम है, लेस देन मेल्स, तो वो कहलाएगी आपकी अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इतना ही है आपका। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।